हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो देखिए, हम लोग का जो है ये केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है वो चल रहा है। काफ़ी शॉर्ट में हम वीडियो बना बना के आपको दे रहे हैं। और हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका जितने भी 5 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। और दिखाएंगे कि आपको जो है वो कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ये जितने भी टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये जो बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन जो है वो सब मैंने आपको बता रखा है कि रिएक्शन के थ्रू आपको ट्रिक बताएंगे कैसे क्या करना है। तो वो भी आपका वीडियो जो है वो बस अभी तैयार हो रहा है, बस आपके पास आ ही जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 3 रिएक्शन हम लोगों ने कर चुका था, जिसमें कि मैंने आपको बता रखा है कि पहला जो है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें कि कंबाइन होता है दो अलग अलग जो आपके सब्सटेंस है वो एक कंपाउंड में जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड दो अलग अलग सब्सटेंस में जो है टूट जाता है। उसके बाद थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट बताया था। अब जो है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बता रखा है। अब बारी है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि क्या है कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड। यानी कि रिएक्शन हो रहा है, आयंस के बीच में रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यानी कि आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में, यानी रिएक्टेंट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में आयन के बीच में इंटरचेंज होता है। आयन का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड है ए बी, एक कंपाउंड यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक कंपाउंड सी डी है। तो इसमें क्या होगा कि ये ए जो है, एक सेकेंड, ये जो ए है वो रिएक्शन करेगा। अरे यार ये घिजी हो जा रहा है सर जी, बढ़िया से समझाया करो ना प्लीज। चलो यार, बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। मैं किसी भी चीज में जो है वो जल्दीबाजी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ए पार्ट जो है वो डी से रिएक्शन करेगा, और इसका जो सी पार्ट है वो बी से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे ए डी फॉर्म होगा और यहाँ पे सी बी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में कि when solution of barium chloride reacts with sodium of solution of sodium sulfate। यानी कि एक जो आपका सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का रिएक्ट कर रहा है एक सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट से। दोनों सॉल्यूशन है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो आपका एक वाइट रंग का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट का, और विथ सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक यहाँ पे सॉल्ट भी बनेगा सोडियम क्लोराइड का। तो देखिए यहाँ पे ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2 एक्वा सोल्यूशन में, यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये भी एक्वा सोल्यूशन में। इनका जब रिएक्शन होगा तो ये जो Ba है ये इसके सेकेंड वाले से यानी SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से जो Na है वो इसके Cl2 से रिएक्शन कर लेगा। तो BaSO4 बनेगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा BaSO4 में, और यहाँ पे NaCl सॉल्ट जो है वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है सर जी? NaOH। सो NaOH का रिएक्शन जो कि बेसिक फॉर्म में है यानी एक्वा सॉल्यूशन में है, रिएक्ट करेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और वाटर। यहाँ पे देख सकते हैं NaOH जो है एक्वस फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पे NaCl एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ और वाटर आपका लिक्विड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हुआ सर जी? तो इसमें जो ये Na है, कलर चेंज करिए सर। तो इसमें जो ये Na है, ये Na इसके Cl पार्ट से रिएक्शन किया, और यहाँ पे जो OH है ये OH इस H पार्ट के साथ रिएक्शन किया तो H2O बन गया। तो ये यहाँ पे टोटल होल रिएक्शन हुआ है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। सो सर जी नेक्स्ट क्या है? ओ माय गॉड सर, नोट भी है क्या? चलो सर जी नोट पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो आपको देखने में आएगा कि मैंने जितना मटेरियल आपको करा रखा है ना, बस वहीं से आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी जो है आपका
एक तरह से बोले तो रिसर्च करके ये सारे मटेरियल लाए हुए हैं। ये सारे मटेरियल आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी गिने चुने मटेरियल मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, तो काफ़ी जो है एक्टिव होके देखें, काफ़ी ज़्यादा ये नहीं कि ऐसे ही देख रहे हैं बस खोल लिया वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव होके देखिए, क्योंकि ये सारे मटेरियल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सो नोट में क्या है सर, नोट में ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहां पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे, उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पे मैंने देखा था इस वाले रिएक्शन में, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था। तो ये जो पूरा रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग इस रिएक्शन को कह सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिला। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जहां पर वाटर फॉर्म कर जाए, जैसे इस वाले रिएक्शन में देखिए H2O फॉर्म हो गया। सो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम लोग एक एक करके दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का कि द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग एक्वस सोल्यूशन को मिक्स करते ही प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये AgNO3 का है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है एक्वस में, और इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है, यानी सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फॉर्म में मिल गया, और सोडियम नाइट्रेट आपको यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में मिल गया। तो यहाँ पे वही डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जो Ag है वो Na के दूसरे पार्टिकल यानी Cl से रिएक्शन किया, और यहाँ से जो ये Na है वो NO3 के साथ रिएक्शन किया, तो डबल डिस्प्लेस हुआ दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं। सो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है टोटल जानकारी। देन नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है सर, तो द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ, तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करेगा और एक वाटर फॉर्म करेगा, और यही जो है आपका क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है। जैसे ये आपका ये बेस फॉर्म है NaOH, और HCl आपका एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन से यहाँ पे एक सॉल्ट बना और एक यहाँ पे वाटर बना, तो ये आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो आपका लगा है। चलिए सर जी, तो ये तो हमको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट, हाँ आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन आएगा तो इतना ही छोटा छोटा में ही एक एक नंबर में पूछेगा कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिफाइन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे, इतना ही छोटा छोटा, इससे ज्यादा आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। और ये एक एक एग्जाम्पल वहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा आपको करा रहा हूँ मटेरियल। देन नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में काफी बच्चों को दिक्कत रहता है, तो आज वो आपका दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो यार देखो ऑक्सीडेशन जो है वो काफी सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ही ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीडेशन में ही क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन में ही ऑक्सीजन का जो है वो शब्द आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर हम कहें तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और या फिर हम कहें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होगा, कि अगर ऑक्सीडेशन में आपका होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप उसको अलग डेफिनेशन से, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी। यानी कि ऑक्सीडेशन में आपका क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी दिख सकता है उस रिएक्शन में। तो अगर किसी रिएक्शन में आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी ऑक्सीजन को ऐड करते हुए कोई रिएक्शन दिख रहा है, तो वो तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर आपको ऑक्सीजन ऐड करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि इस एलिमेंट से, यानी इस पूरे कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तब भी वो आपका जो होगा वो ऑक्सीडेशन ही होगा।
यानी दो तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन को देख सकते हैं, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। ये आपका पूरा जो डेफिनेशन बना वो बना ऑक्सीडेशन का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट यानी जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, उसको या फिर ऑक्सीजन को ऐड करता हुआ कोई एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड हमको ऐसा मिल रहा है जिसमें ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाइड्रोजन या फिर मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो उस तरह का जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में आपका हमेशा क्या होगा, वो रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडाइज्ड करेगा। वो रिएक्शन हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में ले आया हूं आपके लिए, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ा है, फिर उसके बाद अभी रिडक्शन पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो है वो इस वाले एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग इस वाले एग्जाम्पल पे आएंगे। सो रिडक्शन क्या है सर, रिडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिडक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा, यानी ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो रिडक्शन में हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। बस यही आपका रिडक्शन का जो है आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। द कंपाउंड और एलिमेंट गोज अंडर रिडक्शन, यानी एक ऐसा कंपाउंड या फिर एक ऐसा एलिमेंट जो रिडक्शन का काम कर रहा है, तो उसी को हम लोग रिड्यूस्ड भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। अपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो है डिफिनेशन पढ़ लिया है, तब आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक आपको रिएक्शन दिख रहा है Fe2O3 का, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयरन मिल रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिल रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है, इस पूरे Fe2O3 में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस पूरे Fe2O3 में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये Fe2O3 में से जो ये Fe है वो अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया सर जी, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ के आया है कि अगर कहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो वहां पे क्या हो रहा है, उस पूरे कंपाउंड में क्या हो रहा है, तो सर जी रिडक्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है पूरे होल में, तो सर जी यहाँ पे Fe2O3 जब Fe में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 3 ही थे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया सर जी, तो 3 और 2 कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। सो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। और भी मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ, जैसे आपको यहाँ पे C6H12O6 यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज जब आपको रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे इस ग्लूकोज का, ये जो ग्लूकोज है वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है सर जी, CO2 में। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 2 जा 12 है, यानी सर जी यहाँ तो आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और ऑक्सीजन का जैसे ही यहाँ पे एडिशन हुआ, यानी कि सर जी ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखे तो 6 2 जा 12 है, और यहाँ पे जैसे ही हम इस ऑक्सीजन को अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 6 ही बचा। कितना ऑक्सीजन यहाँ पे, सिर्फ 6, यानी 12 था लेकिन अब 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि सर जी ये हो गया आपका क्या, रिडक्शन। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जस्ट इसका उल्टा है, इस बार CO2 यहाँ है, H2O यहाँ है, और यहाँ ग्लूकोज बना है और ये आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये CO2 में से ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 जा 12 है, और जस्ट इसका अपोजिट साइड अगर देखें ग्लूकोज में, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 6 है। यानी सर 12 ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि सर जी रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ H2O से ऑक्सीजन बन रहा है और ऑक्सीजन यहाँ बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे सर जी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सर मजा आ गया, क्या आपने बढ़ा दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वाह सर मजा आ गया। तो अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का
और भी अदर जो है तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे क्या है, और भी अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे। तो आपको मजा आया इस वीडियो को देख के तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह का पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन निकालने का इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर। ऑक्सीजन ट्रांसफर के टर्म्स हम लोग पढ़ लिए और हाइड्रोजन रिमूवल के टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक आपका बच रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक आपका बच रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का आप याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लास का जो है। तो इसको बस हमने आपको जो है वो जानने के लिए डाल दिया है, कि हम लोग जो है जानने के लिए डाल दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के जो है बिहाफ पे भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पहचानते हैं इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। बाय बाय फ्रेंड।